हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्साक बानी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं ग्लिट्स एंड स्पाइस एंटरटेनमेंट। आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं एक ऐसी सेलिब्रिटी और एक ऐसी एक्ट्रेस को जो एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ बेहतरीन डांसर भी है। प्लीज वेलकम आराधना शर्मा फ्रॉम बरसाते एंड सुहागन चुड़ैल। So finally we Thank you have so you much, Aksa. Good finally. to see you. काफी जद्दोजहद के बाद Yeah, फाइनली हम बात कर पा रहे हैं। exactly. And I'm really sorry. मुझको पता है मतलब आपने इतना टाइम बताया बट ऐसा शेड्यूल हो गया था ना। जी। और फिर हमें लगा नहीं, हम आपको बहुत सालों से जानते हैं और आपसे बात करने का दोबारा मौका मिल रहा तो ये मौका तो मुझे छोड़ना नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। जी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ इज इट गोइंग? 2024 काफी बेहतरीन रहा आराधना। वी सॉ यू इन बरसाते, वी सॉ यू इन सुहागन चुड़ैल। कैसा रहा पूरा साल? टचवुड काफी अच्छा आई थिंक। थैंक यू। यस यस, बहुत ही अच्छा लर्निंग प्रोसेस रहा है। आई मीन नो बचकाते जिसमें मैं एक आई थिंक एक कैरेक्टर रोल के लिए गई थी बट वो कैरेक्टर मेरे एक नेगेटिव लीड में बदल गया। आई मीन और वो भी बालाजी का शो। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहा। मैंने एक्सप्लोर किया कि मेरे में कॉन्फिडेंस आया कि आई कैन डू बेटर। आई रियली सॉरी यू नो या हेलो हाँ हाँ, हेलो कंटिन्यू। हेलो या सो आई बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहा। मेरे में कॉन्फिडेंस आया कि आराधना यू आर समवन एंड यू कैन डू बेटर। मैं बहुत ग्रैटिट्यूड से भर गई। ऐसे कल का सुहागन चुड़ैल आया। आई मीन वो शो इतना प्यारा है, दिल के करीब है। बिकॉज निया की अगर हम बात करें तो निया शी इज सच अ स्वीट हार्ट। आई मीन शी इज अ ब्यूटिफुल सोल। अक्षा मतलब इतनी लाइवली, इतनी हम्बल। और उनको देख के लगता है कि यार आप एक पोजीशन में हो एंड यू हैव टू मेंटेन दैट पोजीशन लाइक हर। वाह। She is amazing. Amazing. वाह। सच में। ओके, पर शुरुआत में आइस ब्रेक कैसा हुआ? क्योंकि अगर आप किसी बड़े एक्टर के साथ काम करते हैं तो थोड़ा सा जी। यू फील के पता नहीं कैसे होंगे, एरोगेंट होंगे या एटीट्यूड देंगे, कि ऐसा कुछ आपने सोचा था? बिकॉज इवन इन बरसाते यू वर्कड विद ए लिस्टर एक्टर्स, तो या कैसा रहा? या एक्चुअली फॉर्चुनेटली मेरी किस्मत इसमें कह लो आप कि मैं जिन भी एक्टर्स के साथ काम की हूँ वो ऑन सेट मतलब मेरे साथ इतने प्यार करे हम सबके साथ और उनको देख के ऐसा लगता है कि अगर वो किसी पोजीशन में है सो देयर इज अ रीजन। वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। Just because you're talented, it's not enough to survive in the industry. You need to be humble, you need to be polite, you need to respect your craft. उस चीज का आपको ईगो नहीं होना, आप उस चीज का घमंड नहीं करना आपको। एंड अगर आपको पता है कि ऑल दीज थिंग्स आर टेम्पररी, और जो सारे एक्टर्स जो सीनियर एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है ना, उनमें एक कॉमन चीज थी कि उन सबको पता है कि एवरीथिंग इज टेम्पररी। और मैं इन कुछ टेम्पररी चीजों के लिए ना घमंड मुझे नहीं करना है, मुझे बस जीना है। सो आई या। थिंक निया की बात करें, शिवांगी की बात करें, कुशल की बात करें, उनको पता है कि जस्ट लिव इट, लिव द मोमेंट। इस चीज या। को ईगो या घमंड में ले सके आई एम सुपर, आई एम ए लिस्टेड एक्टर, व्हाटएवर जो भी है। जी। दे आर वेरी हम्बल, दे आर सो गुड टू मी। सो राइट। ओके आराधना, व्हाट इज आफ्टर सुहागन चुड़ैल, क्या व्हाट आर यू वर्किंग, पाइपलाइन में क्या है? और इस बारे में पहले बताएं कि क्या करने वाली हैं अब, नेक्स्ट क्या होने वाला है आराधना का स्टेप? ओके ओके, अभी तो आई एम लुकिंग फॉर लाइक सब कुछ लीड का। मतलब मेरे दिमाग में सबने ऐसा बोले कि नेगेटिव लीड, आराधना नेगेटिव लीड कर सकती है। हम्म। सो नाउ आई एम लुकिंग फॉर समथिंग लीड में, बट नॉट नेगेटिव। मैं पॉजिटिव के लिए कर रही हूँ। ये वो वाह। बैरियर मैं तोड़ना चाहती हूँ ट्रू बिकॉज ट्रू। आपको पता होगा अक्सर जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो मैंने नेगेटिव कैरेक्टर से शुरू किया था, बट जी। आई कैन बी बबली, आई कैन बी क्यूट, पॉजिटिव। सो या। वो बैरियर तोड़ना, आई एम वेटिंग फॉर दैट कैरेक्टर और अभी मेरी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया जाए तो आई जस्ट शॉट अ मूवी which will release वाह। on January या Feb में या। वाह, और एक और कॉन्ग्रेचुलेशन। मूवी है Z5 के लिए। थैंक यू। और Z5 के लिए एक मूवी आ रही है एंड वेब सीरीज में काम चल रही है, मीटिंग चल रही है। तो अभी कुछ वक्त के लिए मैं वेब और मूवीज की तरफ बढ़ रही हूँ। और टीवी में अगर मुझे पॉजिटिव लीड मिल रहा है देन आई एम गोना डू इट। ये मेरी जिद है।
वाह। मतलब नेगेटिव नहीं करना मुझे। जी, पर कितना डिफिकल्ट है ये जो आप टाइप कास्ट में आप आप देख पा रहे हैं कि एक टाइप कास्ट हो गया है इन नेगेटिव, तो कैसे आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या क्या, व्हाट इज ऑन योर, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट इट, कैसे किया जाए इसको अब अपना टाइप कास्ट ब्रेक? सबसे पहले तो मैं जो भी मेरे सामने रोल आता है, नेगेटिव का आता है, कुछ भी आता है, मैं सामने से बोलती हूँ सर नेगेटिव ऑडिशन भी भेज दो, पॉजिटिव भी भेजिए, दोनों देखना। मैं जानबूझ के बोलती हूँ। जी। परेशान हो जाते होंगे कास्टिंग वाले कि भाई जो रिक्वायरमेंट भेजी है वो तो देखो। मैंने बोला नहीं, आपने जो भेजा ना मैं भेजूंगी, बट आपको पॉजिटिव भी देखना है। एंड मैं स्पेशली एड ऑन करती हूँ कि प्लीज इफ देयर इज समथिंग पॉजिटिव लेट मी नो। जी। मेरी तरफ से एफर्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ट्राइंग टू कीप माई इंस्टाग्राम अकाउंट थोड़ा पॉजिटिव बबली, अपने वेरियस लुक्स को दिखा रही हूँ, चाहे वो ग्लैमरस हो, चाहे वो क्यूट हो, पॉजिटिव हो। I'm trying to, showcase myself in different characters. So I'm working on myself, working on my craft, and yeah, I think I'm trying my best. I'm giving my 100%. Yeah, अब ये श्योर कि अगला इंटरव्यू जब आपके साथ करेंगे एक पॉजिटिव लीड के लिए ही हम करेंगे। फिंगर्स क्रॉस। यस। fingers crossed. Aksa. जी। ओके, Yeah. मुझे ये बताइए ना, एक शो से दूसरे शो की जो जर्नी होती है, एक कैरेक्टर, एक शो जब खत्म होता है और जो दूसरा शो, दूसरा कैरेक्टर ढूंढने की जो जद्दोजहद रहती है, ऑडिशंस देना, ये सब कितना डिफिकल्ट होता है राज? मुझे ये सोच के ही अभी आपने जो बोला ना, ऐसे घबराहट हो गई, बिकॉज घर जाके मुझे और प्रोफाइल भेजना है और मीटिंग्स करने हैं कल। बिकॉज अभी भी मैं राइट नाउ मीटिंग के लिए आई हुई थी, जैसे कि जी। मैंने आपको बताया। इट्स अ हसल, मजा आता है। आप अब लगता है कि अगर प्लेट में बना बनाया चीज मिल जाए ना, मजा नहीं आएगा। आप जो बोलते छलांग मार के और वो जद्दोजहद करके आप जब वो छीनते हो ना, जी। मतलब किसी से नहीं, मतलब ऑफ कोर्स, या आई किस्मत गेट से, इट। वो हाँ। अपने लिए, जी। वो मजा आता है यार मेहनत करके। वो जब आप नीचे गिरते हो, गिर के उठने के बाद जो आपको मेहनत मिलती है ना, वो बहुत मजेदार है। एंड आई थिंक आई लव माई स्ट्रगल। आई मीन आई एम नॉट स्ट्रगलिंग, सॉरी, रॉन्ग वर्ड। आई एम नॉट स्ट्रगलिंग, मेरे पास रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ है। इट्स जस्ट माई हार्ड वर्क। जो मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, मुझे खुद को देख के बहुत प्राउड फील होता है, बिकॉज जहाँ से मैं आई हूँ। एंड बहुत होपफुल हूँ मैं, बहुत ही पॉजिटिव हूँ। एंड आई नो कुछ ना कुछ तो होगा, बहुत बढ़िया होगा। जरूर बस जरूर मुझे जरूर। इतना पता है। एंड yeah, I'm जी। just doing it, doing it, doing it, doing it. वाह। सो मैंने ऑडियंसेस को जैसे पहले ही बताया कि आप काफी अच्छी डांसर भी है आराधना, तो जो अपने अंदर का जो डांसर है उसको आप कैसे सफाइज करती है, कैसे सेटिस्फाई रखती है, बिकॉज ऑफ कोर्स आपकी प्रायोरिटी अब एक्टिंग दिख रही है, तो हाउ डू यू बैलेंस ऑन टू द डांसर इन यू? I'll tell you something very interesting. So, since you all know, I'm a dancer. I was in Boogie Woogie and या। CID मैंने उसमें दिया ऑडिशन। एक बार जब आप एक्टिंग में आए ना, उसके बाद हिम्मत, मेरी प्रैक्टिस छूट गई कि यार मैं कर नहीं पाऊंगी, मैं सेमी सेमी रहती थी, कॉन्फिडेंट, मैंने छोड़ दिया था। बट देन देयर इज माय फ्रेंड ऋचा शर्मा, वो मेरी जिंदगी में आई। वो मुझे मोटिवेट की, कि आराधना डालो, डालो। मैंने बोला नहीं डाल पाऊंगी यार, अच्छा मेरे में चला गया था कुछ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। नहीं, डालो, यू कैन डू इट। वाह। यू नीड दैट वन पर्सन जो आपको बोले यार तू कर सकती है। एंड शी इज दैट पर्सन। उन्होंने मुझे बोला कि तू डाल, और मैंने डाला। अभी मोरनी वाला जो आया था, एवरीबडी लाइक इट, बादशाह लाइक इट। फिर अभी जो मैंने रिसेंटली जो सुनिधि मैम और सानिया जी का जो आया म्यूजिक वीडियो, उसमें जी। मैंने हाँ। किया, या। एवरीबडी लव्ड इट। या ट्रू। एंड वो मुझे लग रहा है करना है। आई मीन ये मेरे अंदर है। And अभी आजकल के जो इतना जो कंपटीशन है, जी। आई हैव टू बी डिफरेंट। ट्रू। मुझे कूद के मुझे अपने आप को दिखाना है कि भाई दिस इज मी। या। ये मैं कर सकती हूँ, आओ मुझे लो। ट्रू। ये मैं कर सकती हूँ, मैं बॉक्सिंग कर सकती हूँ, मैं डांस कर सकती हूँ, मैं नंचक चला सकती हूँ। मैं अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ। ये मेरे पैटर्न में है, प्लीज आके हम्म। मुझे मौका दो। बस मैं बस ये कोशिश कर रही हूँ। या जैसे अभी आपने अपनी फ्रेंड के बारे में बताया, मैं जानना चाहूंगी, आप अपने फैमिली से दूर रहते हैं मुंबई में, सपनों की नगरी कहा जाता है, फ्रेंडशिप्स कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना सपोर्ट जैसे आपकी फ्रेंड काफी कर रही है, इस बारे में बताएं कितना इम्पोर्टेंट है वो लोगों को, फ्रेंड्स आर द पीपल हु आर नॉट योर फैमिली, योर चूजन फैमिली, तो कितना या उनकी कितना इम्पोर्टेंस है?
ऐसा बहुत इम्पोर्टेंस है, मतलब पहली बात तो खून का रिश्ता, जो हम कहते हैं कि सिर्फ खून का रिश्ता कुछ नहीं होता, रिश्ते मायने रखता। अगर कोई आपके लिए अनजान शहर में बिना कुछ किसी भी एक्सपेक्टेशन के बस ये चाहता है कि वो बंदा है बंदी खुश रहे, या आपकी मदद कर रहा है, तो आप बहुत किस्मत वाले हो। एंड आई थिंक आई एम द लकीस्ट वन, बिकॉज मेरी जिंदगी में मुंबई में से दो तीन शख्स है, उसमें से एक ऋचा है, एक साहिल है, और एक हेमंत है, एक प्रिंस है। ठीक है, इनके चार पांच लोग हैं और जिनको मैं कभी भी कुछ भी बोल सकती हूँ, कभी भी वो मुझे जज नहीं करते हैं, एंड वो समझते हैं मुझे। या और ऐसा नहीं होता है कि कभी कभी मुंबई में ऐसे बंद कमरों में मैं रोई नहीं हूँ, सब रोते हैं। सब कभी कभी आपको लगता है यार कि मैं क्यों कर रही हूँ ये सब, क्या कर रही हूँ, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है, या कभी होगा कि नहीं होगा कुछ। उस मोमेंट में ना यू नीड दीज पीपल जो आपको बोले किसी वक्त तो आगे बढ़ी है ना, होगा, जी डेफिनेटली होगा, वो बस एक शब्द होता है ना, होगा, जी ट्रू दैट्स इट। या या ओके सो आपने रियलिटी शोज भी की है, बी इट डांसिंग रियलिटी, डेटिंग रियलिटी भी आपने ट्राई की है, पर आगे और क्या मतलब स्प्लिट्स विला सुन के ही आपको आई थिंक रियलिटी शो, डेटिंग रियलिटी शो सुनकर ही आप डू यू मुझे रिग्रेट डूइंग रियलिटी दैट से शो? मिल गई अच्छा। No, यार, I don't regret. It was a beautiful phase. It was a really beautiful phase. बाद में उस वक्त मैं बहुत सहमी सहमी डरी डरी रहती थी, किसी जिसको कुछ नहीं आता था। जी बट उस शो ने ना बदल दिया मुझे, एंड आई एम सो हैप्पी। अगर वो शो नहीं आता तो शायद मैं आपसे बात नहीं कर रही होती। आई स्वेयर, जी ओके दैट वाज आगे माय स्टार्टिंग पॉइंट। या या तो काफी सारे रियलिटी शोज है, जैसे बिग बॉस है, झलक दिखला जा, कौन सा खतरों के खिलाड़ी ऑल्सो, सो कौन सा रियलिटी शो है जो आपको एक्साइट करता है? खतरों के खिलाड़ी एंड झलक दिखला जा। Since I'm a dancer, I'm या craving to do झलक दिखला जा. Anybody who is watching Colors, please यस वी take होप एंड me. प्रे के हो जाए। या मैं डांस कर लेती हूँ, प्लीज मुझे झलक दिखला जाओ, मेरे शो। ओके, तो यहाँ पे झलक दिखला जाओ खतरों के खिलाड़ी, बिकॉज मुझे बहुत, आई डू किक बॉक्सिंग, एमएमए, मुझे कूदना फांदना गिरना बहुत पसंद है। अक्सर मुझे चोटें लगती रहती है, ये इधर देखो आप, ओ माय कहीं से गॉड भी कुछ लग जाता है। या या आई दिस इज लाइक अ किक, मुझे किक मिलता है, गिरना पड़ना उछलना कूदना। या तो ये दो चीज मुझे बहुत एक्साइट करती है। बिग बॉस पहले मुझे लगता था यार मैं कर लूं, देखते हैं कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे, कुछ अच्छा कभी हुआ कर लेंगे। हम्म। बट नहीं यार, बिग बॉस डिफिकल्ट कुछ तो अजीब हो रहा है अभी। आई डोंट नो, इट्स समथिंग डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। या ओह, आप फॉलो कर पा रहे हैं क्योंकि स्प्लिट्स विला फेसेस भी इस बार गए हैं शो में, नो? या आई थिंक हाँ, कुछ एक कशिश कशिश यस यस कशिश, अ आशीष गर्ल एंड इन कशिश। दिग्विजय। या 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 ओ माय गॉड, हैट्स ऑफ टू देम। या इतना नेगेटिव माहौल हो जाता है, उस नेगेटिव माहौल में अच्छे से अच्छा आदमी पागल हो जाए, ट्रू अच्छा से अच्छा आदमी अपना दिमाग खो दे, मतलब पता नहीं। आई मीन आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड प्लेस और गुड प्लेस, आई एम नो वन टू से दैट, बट वो मेरे लिए शायद नहीं है, नहीं है। ओके आराधना, मैं आपके काफी सारे इंटरव्यूज पढ़ रही थी बिकॉज आई हैड टू प्रिपेयर फॉर दिस इंटरव्यू, तो मैंने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा ऑन बॉडी शेमिंग विच आई फेल्ट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थॉट वी कैन टॉक अबाउट इट, बिकॉज प्लीज प्लीज। बॉडी शेमिंग लोग को ऐसा लगता है ओनली जो थोड़े हेल्दी लोग हैं उनके साथ होती होंगी बॉडी शेमिंग, बट फॉर पीपल लाइक यू एंड मी, मैंने भी फेस किया है, सो आई नो फॉर अ फैक्ट कि इट हैपेंस, तो सच उसके में। बारे में व्हाट डू यू वांट टू से? अह, सबसे पहले मैं इतना बोलना चाहूंगी कि ऊपर वाले ने ना हम सबको अलग बनाया, हम लोगों के थंबप्रिंट्स तक अलग होते हैं, तो इंसान भी अलग होंगे। हाँ, उन्होंने हमारे हाथ में एक चीज दी है, अपने आप को हेल्दी रखना, बट दैट डजंट मीन कि अगर कोई बहुत ज्यादा मोटा है तो वो अनहेल्दी है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। या कभी कभी ट्रू वो बहुत कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है जेनेटिकली, या कभी कुछ होता है, बट वो या अगर अच्छा खा रहा है, सवेरे जॉगिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, फिर भी उसका वेट वैसा का वैसे है, बट एटलीस्ट ही और शी इज हेल्दी। ट्रू और बहुत कोई पतला है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अनहेल्दी है या कुछ गड़बड़ है। ये या हमने ना दिमाग में बनाया है कि इफ somebody is too skinny, if somebody is too fat, तो या गड़बड़ है। बीच वाले लोग ही अच्छे होते हैं, जी no, it's not like that। जी और मुझे मेरी बॉडी के लिए आई एम फ्लैट, वो
बचपन में बहुत सुना, मतलब मैं 15 15 16 साल की उम्र से सुनते हुए आ रही हूँ कंपैरिजन। आई मीन पता नहीं आप लड़कियों को यही से क्यों जज करते हो। आई ट्रू। मीन अगर शेप साइज बड़ा है ओ शी इज गर्ल, अगर नहीं है तो शी समथिंग एल्स। या। आई मीन हम कितने ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं उस चीजों ट्रू। को। बिल्कुल। पूरा है भी, मतलब आप हो कौन, हम्म। कौन आपको हक कौन दिया है आप ये सब जजमेंट पास करके, आप कौन है एग्जैक्टली, हु आर वी, ठीक है। या। हम इंसान अपने आप को भगवान मतलब, अब क्योंकि हमारे हमें बचपन से यही बताया कि हम हमसे कोई ऊपर है, वो भगवान है, नेचर है, प्रकृति है, उनके पास पावर है। When प्रकृति इज नॉट डिफरेंशिएटेड अमंगस्ट अस, हम कौन है। ट्रू। लेकिन हम तुच्छ से इंसान, इंसान है। हम ऐसे कीड़ों की तरह इधर उधर पड़े हुए हैं। हम एब्सोल्युटली। एक दूसरे को जज करते हैं। या। प्यार करो यार, मोहब्बत करो एक दूसरे से, इश्क। इश्क करो, इश्क। क्या, सॉरी। तो कुछ ऐसे कमेंट्स आराधना जो आपने पढ़े होंगे बॉडी शेमिंग पर और कमेंटिंग ऑन वेरियस थिंग्स, आजकल ट्रोल्स काफी फ्री बैठकर जो पीपल जजमेंट्स पास करते हैं इन कमेंट्स सेक्शन। आपने कभी पढ़ा हो, आई एम श्योर अभी नहीं बट स्टार्टिंग फेज में जरूर पढ़ते होंगे। तो कुछ ऐसे कमेंट्स जिससे आप थोड़े अफेक्ट हो गई या यू रिमेम्बर इन द बैक ऑफ योर माइंड, ऐसे कुछ अगर आप इंसिडेंट्स शेयर करना चाहें। अभी होते हैं, अभी रिसेंटली हुआ है। और ऑनेस्टली अफेक्ट होता है मुझे, कम होता है बट डेफिनेटली होता है। अभी तो मैंने डांस वीडियो डाला है, मैं कोई भी पोस्ट डालती हूँ तो उनका होता है कि आगे का है ही नहीं। आई एम जस्ट सेइंग, आगे का है ही नहीं। अम, अ, और क्या क्या मतलब, ये मैडम कुछ मदद करे, अक्सर बहुत गंदी वाहियात चीज है, मुझे डेफिनेटली बुरा लगता है। 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए मैं देखती वाह। हूँ, अरे यार क्या हो गया, फिर मुझे लगता है इट्स ओके, या। कोई दिक्कत नहीं, जी। कोई दिक्कत नहीं। जी। मैं यहाँ पे आके हिम्मत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, अम, हौसला अपना बना के रखी हूँ। हम ये क्यों नहीं सोचते यार कि कोई इंसान मेहनत कर रहा है, हम मेहनत नहीं देखते, हम ना एंड रिजल्ट को देखते हैं। ये हम इंसानी प्रवृत्ति है, हम ना या। हमेशा एंड रिजल्ट देखते हैं। बट बीच में जो सैक्रिफाइस किया जा रहा है, वो नहीं। इंसान किन चीजों से गुजर रहा है, वो अप्रिशिएट नहीं करते, जर्नी को अप्रिशिएट नहीं करते। ट्रू। दैट्स सैड। हम्म। बट हाँ, आई थिंक अभी अभी करने लगे हैं, मुझे ऐसा लगता है थोड़े बहुत। जी। आप तो काफी ब्रेव है आराधना। आप ये इन सब चीजों को नहीं ध्यान देती, पर काफी सारी लड़कियां हैं जो इसी डर से शायद आगे नहीं बढ़ती है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी कमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट। व्हाट डू यू वांट टू से टू ऑल ऑफ दोज वुमेन। मुझे ऐसा लगता है जो पितरी सत्ता है ना, पेट्रियार्की, ये काफी सदियों से चली हुई आ रही है। हम औरतों को अपनी घर की इज्जत, हम औरतों से अपनी इज्जत जोड़े हुए, आई डोंट नो व्हाई। ट्रू। हमने बोला है कि मर्द हमारी इज्जत है, या। मर्द अगर बाहर जाएंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, क्यों। अरे ऊपर वाले ने मर्द औरत को बनाया है एक साथ रहने के लिए, नो, बैलेंस बनाने के लिए, इम्बैलेंस करने के लिए नहीं। हम ट्रू। इंसानों ने इम्बैलेंस एक को इतना दबा दिया, एक के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, इम्बैलेंस हो गई ये चीज। या। प्रकृति ने दो खूबसूरत चीज बनाई कि साथ में रहेंगे, प्यार रहेंगे, इश्क मोहब्बत रहेगा, लड़ाई झगड़े भी हुए तो साथ में इक्वल। या। हम बड़े भगवान बनते या ऊपर वाला जो भी बनते हुए फिर भी या। हमने संतुलन बिगाड़ दिया है, वो प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। जैसे कि आपने कहा कि ये जो लड़कियां हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही अनसेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर है। ट्रू। उनको बताई गई कि आपको सवेरे उठना होगा, भाई सो रहा है लेकिन बहन उठेगी, या। बहन माँ का हाथ बटाएगी, भाई फिर भी सोते रहेगा, भाई को डांट पड़ी, अरे नालायक है तू, तू ऐसे ही रहेगा, बट भाई फिर भी सोएगा। और बहन को बोला जाएगा यार तू कितनी अच्छी है, बट वो फिर भी काम करेगी, उसको ये नहीं कि तू बैठ जा 2 मिनट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। या। ट्रू। तो और अभी हमारे लगता है डीएनए में, यू नो, चला गया है। हो गया है, या। चला गया है, इवोल्यूशन हुआ है। जी। तो
मैं भी कभी कभी घर पे रहती हूँ, कभी कुछ काम करती हूँ ना, तो अपने आप में यार मैं ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ, फिर हमारे घर में जो मर्द है वो आराम से बैठे हुए हैं। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे अंदर से ये क्यों आ रहा है कि मैं ही कर देती हूँ, उनके अंदर से क्यों नहीं आया कि वो भी मदद कर देते हैं। आई एम जस्ट सेइंग, जी। और ऐसा नहीं कि कुछ मर्द करते नहीं है, कुछ मर्द बहुत करते हैं, बट आई डोंट नो, इनबिल्ट हो गया है। तो हम्म। मैं बस लड़कियों के लिए इतना ही कहना चाहूंगी कि डरना नहीं है यार, अगर सपना देखा है ना, आगे बढ़ो। या बट सोसाइटी ना कभी कभी हमें हरा देती है। बहुत जरूरी है काम करना सोसाइटी के ऊपर हमें। ट्रू, ट्रू। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं आपका 2025 भी काफी रॉकिंग रहे सारे फैंस को। आराधना, व्हाट डू यू वांट टू गिव वन मैसेज टू ऑल द फैंस हु आर वाचिंग? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी जो हमेशा कहती हूँ कि अगर आप है तो मैं हूँ, हम कलाकार हैं। और अगर आप नहीं है तो हम कुछ नहीं है। हमारा काम कौन देखेगा, कौन सराहेगा, कौन हमें क्रिटिसाइज करेगा। सो आई जस्ट वांट टू से प्लीज जुड़े रहिए। प्लीज, आराधना को आपकी जरूरत है, मेरे जैसे बहुत आर्टिस्ट हैं जिन्हें आपकी जरूरत है। आप हमें क्रिटिसाइज करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें सराहे, कोई दिक्कत नहीं, बट बने रहिए, काम देखिए। और जितना हो सके ना, एक दूसरे को गंदा बोलने से बचे। आई नो इंस्टाग्राम में ट्रेंड हो गया है, मीम बनते हैं, एक दूसरे को बदनाम करते हैं। उन चीजों से बचिए, खुश जी। रहिए और गंदगी नहीं फैलाइए, बस इतना ही बात। वाह, थैंक यू सो मच आराधना हमसे जुड़ने के थैंक लिए। यू। थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच। थैंक यू। टेक केयर, थैंक यू बाय। ऑल्सो, थैंक यू सो मच। वेलकम, बाय। बाय बाय। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू? कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ग्लिट्स एंड स्पाइस एंटरटेनमेंट।